जय हिंद दोस्तों, आज देखेंगे मौलिक अधिकार भाग 1। मौलिक अधिकार भाग 1 में क्या है, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा। क्या है मौलिक अधिकार, यानी हम कैसे अनुच्छेद एक एक अनुच्छेद के बारे में कैसे जानेंगे। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अपने जिंदगी भर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जब संविधान बना था तो इसके पहले 7 था, लेकिन जब 44वें संविधान को जब संशोधित किया गया तो उस समय क्या किया, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A कानूनी अधिकार दे दिया। तो पहले 7 कि इसमें 6, यानी पूछेगा मौलिक अधिकार कितने, तो फिलहाल इसमें 6 ही है। और एक एक जो संविधान है, संविधान के जो अधिकार है, एक एक अधिकार के भी अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद में तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला अनुच्छेद, यानी 7 अनुच्छेद है, लेकिन पहला अनुच्छेद देखेंगे समता और समानता, यानी समता या समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। अनुच्छेद 14 और 18 के बीच में यह अनुच्छेद आता है जिसे समता और समानता का अधिकार कहते हैं। तो इसमें देखिए 14 हो गया, अनुच्छेद 14 याद है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 देख लीजिए। इसमें इतने अनुच्छेद हैं, यानी समता और समानता में टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5 अनुच्छेद को जोड़कर, यानी एक समता और समानता का अधिकार बनाकर भाग 3 में लाकर और क्या एक भारत के संविधान में इसे जोड़ा गया है। सबसे पहले देखिए जो अनुच्छेद 14 है, यानी 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यानी किसी भी विधि के समक्ष जो समानता होती है, मतलब मैं लिख दे रहा हूं विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, ठीक। जो भी विधि है, छोटे लोग मिल ही नहीं पाए, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए एक समान, इस विधि के नीति का जो भी नियम बनेगा सबके लिए समान बनेगा। 15 हमारा है, 15 यानी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान जो होते हैं आदि में कोई भी विभेद पर रोक, यानी इस विभेद पर रोक जो लगाने की जो हमारा अधिकार है वो 15 देता है। यानी याद के लिए धर्म, जाति, जन्म स्थान, यानी जन्म स्थान, यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि, यानी लिंग यानी जो आदि पर रोक, जो ये हमको कौन देता है, 15 जो अनुच्छेद होता है ये हमको देता है कि धर्म हो, जाति हो, जन्म स्थान हो, लिंग हो, इन सभी पर जो विभेद जोड़ा गया है। अगला 16 अनुच्छेद जो 16 होता है लोक नियोजन के, यानी जो अवसर होते हैं, लोक नियोजन के जो अवसर की समानता, यानी लिख सकते हो लोक नियोजन अवसर की समानता। लोक नियोजन अवसर की समानता यानी मतलब सबको, अगर लोक नियोजन माने अगर सरकार अगर नौकरी दे रही है तो सबको एक नियम के अनुसार देना होगा, सब हर एक कैटेगरी में एक समानता रखना पड़ेगा। नहीं है किसी जात को नौकरी दे दे, किसी को देवे न करे, तो इसको रोक लगाने के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया 16 के तहत। अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता भारत में कि किसी जात को भेदभाव देखते हुए उसको नौकरी न दिया जाए, ऐसा कभी नहीं है। इस संविधान में एकदम स्पष्ट उतार कर देखिए, ऐसा स्पष्ट लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 16 जो होता है वो समता और समानता को भी यानी देता है। अगला देखिए 17 और यानी इसको याद कर लीजिए, अस्पृश्यता का अंत मतलब ये होता है, याद कीजिए कि जो भी छुआछूत होता है उसका अंत, यानी हम जो अंत इसी अनुच्छेद के तहत हम बोल सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं छुआछूत जो होता है
यानी छुआछूत्र जो होता है, यानी अस्पृश्यता का अंत जिसे कहते हैं, जो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 18, यानी अनुच्छेद जो 18 है, 18 में क्या है? 18 में है उपाधियों का अंत। 18 में आप बोल सकते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का जो अंत है वह 18 अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह तो भाग 1 था। इसके बाद पुनः आएगा भाग 2, जो हमारा यानी इसके बाद भाग 2 आएगा, जिसमें आप देख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से भाग 2 को भी यानी अनुच्छेद के रूप में पढ़ेंगे।